आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। बात करेंगे हम एजुकेशन सिस्टम की और एजुकेशन सिस्टम कैसे रन कर रहा है, और ख़ासकर जो देहाती इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, वहाँ की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़रूरत है वहाँ पे एजुकेशन को जो है स्ट्रेंथन करने की। लेकिन जब स्टाफ ही मौजूद नहीं होगा तो एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथन कैसे होगा? इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरचंद भगत जी, जो कि चेयरमैन हैं लोक अधिकार मिशन के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अमर सर, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरह का स्टाफ जो है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है? सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने समय निकाला सर मुझे अपनी बात रखने का। और मैं अपनी जो बात है, जो मैंने इस पर एक स्टडी की है पिछले कुछ दिनों से एस्ट्रॉयल डिस्ट्रिक्ट डोडा में। यूँ तो सर जितनी भी सरकारें आती हैं तो सरकारें बड़े बड़े क्लेम करती हैं, खुशहाली, तरक्की और बहबूदी की। अच्छी बात है, सरकारें इसीलिए होती हैं कि वो खुशहाली करें, लोगों के लिए तरक्की लाएं और बहबूदी करें। इसी तरह क्लेम्स वो करती रहती हैं सरकारें, जो सरकारी शोबेजात होते हैं, महकमे होते हैं। तो मैं आज विशेषकर महकमा तालीम की बात करना चाहता हूं, और ये महकमा तालीम की बात को लेकर मैंने जो एक छोटी मोटी स्टडी की है एस्ट्रॉयल डिस्ट्रिक्ट डोडा में, जिसमें ज़िला डोडा, ज़िला किश्तवाड़ और ज़िला रामबन आते हैं। तो सर वहाँ पर दो चीज़ें जो मैं बड़ी महत्वपूर्ण समझता हूँ। एक तो वो टॉप वाली जो इनका जगह होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या गवर्नर इंतज़ामिया, और उसके नीचे फिर डायरेक्टरेट है, चीफ एजुकेशन अफसर वगैरह वगैरह, और लास्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो है सर जोनल एजुकेशन ऑफिसर। जोन्स होते हैं एजुकेशन के, जिसको कंट्रोल करता है ZDO, जोनल एजुकेशन ऑफिसर। बदकिस्मती से सर इस एस्ट्रॉयल डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो 3 अजला हैं, जिनके अभी मैंने नाम गिने, इसमें सर ये 23 पोस्टें हैं ZDOs की, और सर 23 में से 12 आसामियाँ अभी ZDOs की खाली पड़ी हैं। तो सर ऊपर से पहले ही कोरोना की एक कहर की एक मार पड़ी हुई है बच्चों पर। तुलबा पिछले 1.25 साल 1.5 साल से परेशान है, वालिदैन परेशान है। कहीं पर ये ऑफलाइन चलाते हैं क्लासें, कभी ऑनलाइन चलाते हैं। और सर इसमें एक दूसरा इन पर एक और मार पड़ रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है ZDO एक इतना इंपॉर्टेंट एक ब्रिज है बिटवीन द लोकल फील्ड एरिया जो है स्कूल्स और ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बीच में एक ब्रिज है, जो कि वहाँ की जो मुश्किलात हैं स्कूलों की, जैसे तालीम की बात है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जैसे यहाँ पर ये स्टाफ की बात है, कहीं पर छत नहीं है, कहीं पर दीवार नहीं है, कहीं पर एक कमरा है, कहीं पर 2 कमरा है, कहीं पर कमरा ही नहीं है। एक रफ एस्टीमेट मेरे पास डोडा का आया है कि वहाँ पर 100 स्कूल ज़िला डोडा में ऐसे हैं जहाँ पर या तो दीवार नहीं है या स्कूलों की छत नहीं है। तो सर इन बातों को लेकर ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम्स को ऊपर तक पहुँचाने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, एक ऑफिसर होता है बेसिक लेवल का, वो है ZDO। अगर ये ZDO वहाँ पर खाली नहीं होगा तो ये जितनी भी मुश्किलात हैं ऊपर इंतजामी तक कौन पहुँचाएगा? और इन लोगों ने क्या किया सर, जहाँ भी ZDO साहब रिटायर हो जाते हैं तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, एडिशनल चार्ज किसी भी हाई सेकेंडरी के प्रिंसिपल साहब को देते हैं। प्रिंसिपल साहब जो होते हैं वो अपने एक इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी वो मसरूफ़ हैं, उनको क्लासें लेनी है, वहाँ पर मयार बनाना है, अपने इंस्टीट्यूशन को देखना है। तो उनको कभी हफ्ते में 1-2 दिन, कभी 1-2 घंटा मिला तो वो आ जाते हैं और वो दस्तखत वगैरह करके चले जाते हैं। तो इस तरह से हम खुद ही सोच लीजिए जनाब कि वहाँ पर क्या हश्र होगा इंतज़ाम का। पहले जो सरकारी स्कूलों का इंतज़ाम का जो मयार है वो बहुत गिरा हुआ है, और सरकारी स्कूल में वो आम आदमी के बच्चे होते हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। ऊपर से उन लोगों ने ये लगाया कि नहीं जी एंड्रॉइड से ऑनलाइन क्लासें होती हैं। यहाँ पर ऐसे भी बहुत से हज़ारों वालिदैन हैं जो एंड्रॉइड फ़ोन नहीं ले सकते हैं। लोगों के पास, गाँव में गरीब लोगों के पास 200, 300, 500 रुपया नहीं होता है, तो कम से कम 5,000 का एंड्रॉइड कहाँ लेंगे? तो हमारी लोक अधिकार मिशन ने आज से 6 महीने पहले भी एक गवर्नर इंतजामिया से एक अपील की थी, गुजारिश की थी कि आप कम से कम बहुत ज़्यादा गरीब इन परिवारों को आइडेंटिफाई करें और इनको कम से कम सरकार की तरफ से 5-5 हज़ार के एक एंड्रॉइड फ़ोन इन बच्चों को ले दीजिए, ताकि ये बच्चे भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस को चला सकें। जी सर, कितना ज़रूरी हो जाता है कि इन ZDOs की आसामियों को जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए? सर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सफरिंग्स हो रही हैं। मैंने मुख्तलिफ ये एस्ट्रॉयल डिस्ट्रिक्ट डोडा के हर जगह मैंने पता लगाया है। मैंने जो बहुत सारे हमारे उस्ताद कराम हैं, टीचर से मैंने किया, और हर एक ने यही बोला कि हम सफ़र हो रहे हैं, हम अपनी बात ले जाएँ तो किसके पास ले जाएँ? बेचारा टीचर तो दौड़
दौड़ कर आ नहीं सकते हैं वालिदैन डायरेक्टर के पास या सेक्रेटरी के पास या किसी और के पास। उनका एक ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है जो कि उनके प्रॉब्लम्स और मुश्किलात को ऊपर हाई लेवल तक पहुँचाते हैं। और इसमें सर इसकी वजूहत, सबसे बड़ी वजह यहाँ के इस डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंटों में भी, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें कि मुलाजमों की जो तादाद है, मुझे लगता है ये सब महकमे जहाँ से ज़्यादा होती है। सर ये रेगुलर DPC नहीं करते हैं। DPC होता है एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है जो वक्तन फ़वक़्त मुलाजमों को प्रमोट करती रहती है। ये DPC नहीं करते हैं और प्रमोट होते नहीं हैं। और जब प्रमोट नहीं होते हैं जनाब, तो वो जो खाली की खाली असामियाँ हैं वो खाली रह जाती हैं। उसको इन जुगाड़ क्या बनाया सरकार ने, उन्हें ये जुगाड़ बनाया है कि जुगाड़ के ज़रिए एडिशनल चार्ज देते हैं प्रिंसिपल को और उस जुगाड़ के हिसाब से चलते हैं। डायरेक्टर भी ट्रांसफ़र हो जाता है, कमिश्नर सेक्रेटरी बदल जाता है और सर मसले ज्यों के त्यों रह जाते हैं। इसमें सर में एक दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है सर। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। अभी जैसे एक नई एजुकेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर सरकार ने बनाई है, पब्लिश भी की, और ये भी कहने में आया कि ये बहुत लंबी चौड़ी पॉलिसी और बहुत कंसल्टेशंस और बड़ी रिगरस एक्सरसाइज के बाद हमने ये, ठीक है जी, हम स्वागत करते हैं आपकी नई पॉलिसियों का, क्योंकि अक्सर महकमा तालीम में ये नई पॉलिसियाँ अक्सर पिछले 30 सालों में आती रहती हैं और कामयाब होती हैं। हमने आज तक एक भी देखी नहीं। अब इस नई पॉलिसी में इन्होंने और चीज़ों के अलावा एक चीज़ क्या रखी है कि हम जी ये प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर नर्सरी, LKG और UKG की क्लासें सरकारी स्कूलों में लगाएंगे। ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन भाई अगर आप ZDO की पोस्ट को नहीं फिल कर सकते हैं तो इसमें तो एडिशनल स्टाफ चाहिए, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एडिशनल कमरे चाहिए, एडिशनल बाथरूम चाहिए, हर चीज़ आपको एडिशनल चाहिए। तो आप वो कैसे चलाएंगे? बिल्कुल। जब वहाँ पर जहाँ से आप प्रोग्राम बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, वहाँ तो आपका प्रोग्राम बना, हमने जी आ गया, वो कमिश्नर सेक्रेटरी से प्रोग्राम निकला, डायरेक्टर के थ्रू पूरे UT में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन जिसने इम्प्लीमेंट करना वो तो है ही नहीं वहाँ। तो वो प्रोग्राम सरकार का कैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मुझे सरकार से ये पूछना है कि सरकार के जितने नए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ आते हैं और अल्टीमेट सफरर्स तो इसमें बेचारे वालिदैन और बेचारे हमारे स्टूडेंट्स, बेचारे नए बच्चे, ये कहाँ जाएंगे, किसको पूछेंगे? एक गरीब आदमी बेचारा है, वो अपने बच्चे के मतलब डायरेक्टर के पास नहीं जा सकता है, वो कहीं कमिश्नर के पास नहीं जा सकता, वो डिस्ट्रिक्ट के पास नहीं जा सकता, जाएगा उसको मिलने नहीं देते हैं। तो सर ये इजाला कैसे हो जाएगा? तो अगर ये तालीमी मयार नीचे नहीं आ जाएगा तो ऊपर कैसे जाएगा? तो क्या मांग करेंगे आप? हमारी ये UT इंतजामिया से ये एक मांग है कि जैसे हमारे ज़िला डोडा में भद्रवा की ZDO की पोस्ट खाली है, असर में खाली है, गुंदना में पिछले 4.5 साल से खाली है, हमारे किश्तवाड़ में 7 जोनों में से 5 खाली हैं, रामबन में 6 में से 4 खाली हैं, और जो 2 हैं किश्तवाड़ और रामबन में अगले ये मई में दोनों रिटायर हो रहे हैं। और रिजल्टेंट क्या है, नतीजतन वहाँ पर किश्तवाड़ में भी सारा खाली हो जाएगा, रामबन में भी खाली हो जाएगा। और मेरी मांग ये रहेगी UT गवर्नमेंट से कि जनाब आप जितना आप कॉल है और आपका जो आप बोलते हैं और जो आपके बोलने में और करने में जो गहराई है ये कम हो जानी चाहिए। और मेरी एक मुतमना गुजारिश है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये जितने भी 12 असामियाँ जो ZDOs की खाली हैं SY ज़िला डोडा में, इनको पूरा किया जाए। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ AC भगत जी, जो कि चेयरमैन हैं लोक अधिकार मिशन के, और जिनकी साफ तौर पे ये मांग है कि जितनी भी पोस्टें जो ZDOs की जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में खाली पड़ी हुई हैं, लगभग 12 पोस्टें जो खाली पड़ी हुई हैं, उनको जल्द से जल्द जो है पूरा किया जा सके, जिससे आम जनता को और स्टूडेंट्स को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े और एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हो सके। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 4 इंडिया। मैं अरफाज मंडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।